देखिए हम लोग आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंस, जिसका कि हिंदी में मतलब काल होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी की जैसे भी हम नरेशन पढ़ना स्टार्ट करें या वॉइस पढ़ना स्टार्ट करें, उन सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना होगा? टेंस पढ़ना होगा। जब तक हम टेंस के विषय में नहीं जानेंगे तब तक अदर टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं हो सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेंस के विषय में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये टेंस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, या काल इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि मतलब हमारे ज़िंदगी के जितने भी काम होते हैं सब टेंस के थ्रू होते हैं। हमारे ज़िंदगी के जितने भी काम होते हैं सब किसके थ्रू होते हैं? टेंस के ही थ्रू होते हैं। लेकिन फिर भी क्या मेरे मुंह से कभी टेंस निकलता है? कभी काल निकलता है, कभी नहीं निकलता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद इसे हम किसी और नाम से बुलाते हों, इसे हम किसी और नाम से बुलाते हैं। चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। टेंस में दो चीज़ें पाई जाती हैं। टेंस में कितनी चीज़ें पाई जाती हैं? दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक आपका टाइम होता है और दूसरा आपका वर्क होता है। समझ में आया? जब टाइम और वर्क आपस में मिलते हैं, मतलब हिंदी में हम यूं कहें कि जब समय और कार्य आपस में मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। ठीक, समझ में आया? टेंस का हिंदी में मतलब क्या हो गया? काल हो गया। काल में दो चीजें पाई जाती हैं, एक आपका टाइम, दूसरा आपका वर्क। जब टाइम और वर्क आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। चलिए अब आपके दिमाग में आएगा, भाई ये दोनों मिलते कैसे हैं? ये दोनों मिलते कैसे हैं? अभी हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा, टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, या टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। चलिए हम देखते हैं। बेटा टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहला आपका प्रेजेंट टेंस, ओके। नंबर दूसरा आपका पास्ट टेंस। नंबर तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। टेंस को कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में। नंबर पहला प्रेजेंट टेंस, नंबर दूसरा पास्ट टेंस और नंबर तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूत काल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। ओके। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, या पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, या फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। बेटा जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, आप ध्यान से देखिए सुनिएगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको हा मिले, वो हिंदी वाक्य आपका किस टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। और जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा मिले, क्या मिले? गा मिले, वो हिंदी वाक्य आपका किस टेंस का होगा? फ्यूचर टेंस का होगा। दो चीज़ों को आपने पहचान लिया। जैसे तीन लोग खड़े हैं, तीन लोगों में दो लोगों का नाम आपको पता हो, तीसरे लोग को पहचानना हो तो आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई दो लोग ऑलरेडी पहचाने जा चुके हैं। जो बचा हुआ है वो तीसरा ही है। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर ना तो हा मिलेगा और ना ही गा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरे चाहे जो भी अक्षर मिलते हैं, वो वाक्य आपका किस टेंस का होगा? पास्ट टेंस का। लेकिन ये अक्षर कहाँ मिलेंगे? वाक्य के सबसे लास्ट में। आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि अगर हिंदी वाक्य के सबसे लास्ट वाला अक्षर हा है, वो प्रेजेंट टेंस का है। अगर गा है, वो फ्यूचर टेंस का है। और अगर ना तो आपको हा मिले और ना ही आपको गा मिले, तो आपको ध्यान देना है, तुरंत बताना है कि वो वाक्य आपका पास्ट टेंस का है। किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने की कोशिश करता हूं। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। बाय एग्जाम्पल के द्वारा जैसे मैंने 4-5 मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं वह जाता है, वह जाता है, वह गया,
वह जाता था, वह जाएगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं पहला लिखा मैंने वह जाता है, दूसरा लिखा वह गया, तीसरा लिखा वह जाता था और चौथा क्या लिखा वह जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी इस वाक्य के अंत में आपको क्या मिला, हाँ मिला। इसका मतलब ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। इसके अंत में क्या मिला, या मिला। ना तो आपको हा मिला और ना ही आपको गा मिला। इसका मतलब ये वाक्य किस टेंस का है, आपका पास्ट टेंस का है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या मिला, था मिला। इसमें भी ना तो आपको हा मिला और ना ही आपको गा मिला। इसका मतलब ये भी वाक्य आपका जो है वो क्या है, पास्ट टेंस का है। अब यहाँ पर क्या मिला, आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में क्या मिला है, गा मिला है। इसका मतलब ये वाक्य आपका किस टेंस का हो गया, फ्यूचर टेंस का हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने आपको बताया बेटा, एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको समझाया कि अगर हिंदी वाक्य के किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको हाँ मिले, तुरंत आप समझ जाओ कि वो हिंदी वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का है। अगर गा मिले तो फ्यूचर टेंस का है, और अगर ना तो हाँ मिले और ना ही गा मिले, इसके अलावा चाहे जो दूसरे अक्षर मिले वो आपका पास्ट टेंस का है। समझ में आया ना। एक चीज आपको याद रखना है बेटा, आप टेंस के नियमों का उपयोग किसी भी सेंटेंस में तभी करेंगे जब आपको टाइम और वर्क दोनों मिले। अगर केवल आपको टाइम मिलता है या केवल वर्क मिलता है तो उसमें टेंस के नियम लागू नहीं होंगे, या टेंस के नियमानुसार आप उसका अनुवाद नहीं करेंगे। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम समझाएंगे भी कि किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में आपको टाइम और वर्क मिलते कैसे हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या डालते हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस। ओके, हमने पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा, टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्सों में डिवाइड करा गया है। प्रेजेंट टेंस को कितने पार्टों में डिवाइड करा गया है, 4 पार्टों में। नंबर पहला इंडेफिनिट, इनडेफिनिट। नंबर दूसरा कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीसरा परफेक्ट। नंबर चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। देखिए टेंस को 3 पार्टों में आपने बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। उसी तरीके से आपने प्रेजेंट को कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टों में डिवाइड किया। नंबर पहला इंडेफिनिट, नंबर दूसरा कंटिन्यूअस, नंबर तीसरा परफेक्ट, नंबर चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे आप जानते हैं प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है, वर्तमान। टेंस की हिंदी काल होती है ना। क्या आपको पता है कि इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? इंडेफिनिट की हिंदी होती है बेटा अनिश्चित। क्या होती है? अनिश्चित। कंटिन्यूअस की हिंदी होती है अपूर्ण। परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? पूर्ण। परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हिंदी होती है? पूर्ण अपूर्ण। क्या होती है? पूर्ण अपूर्ण। अगर आपसे अब कोई पूछे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान पूर्ण काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ये सब किसके पार्ट्स हैं? प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं। भाई जब प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं तो सबके अंत में मुझे क्या मिलेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये सब प्रेजेंट टेंस के ही भाग हैं। ठीक। अब भाई इंडेफिनिट का क्या नाम है? जैसे मुझे पता है प्रेजेंट का नाम क्या है? हा है। इंडेफिनिट का क्या नाम है? इंडेफिनिट को बेटा ता से पहचानते हैं। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता के साथ हा मिले, मतलब सबसे लास्ट वाला अक्षर आपको क्या मिलेगा? हा, और उस हा के पहले क्या मिलेगा? ता, तुरंत आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा के साथ हा मिले, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिले? रहा के साथ हा मिले, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो हिंदी वाक्य मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके। अगर बेटा किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा के साथ हा मिले, दोनों चीजें कॉमन है, लेकिन एक चीज आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या मिलेगा? वाक्य के किसी ना किसी भाग में आपका टाइम दिया गया होगा, समय दिया गया होगा।
तो आप क्या पहचानेंगे कि वो हिंदी वाक्य किस टेंस का है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब परफेक्ट की पहचान थोड़ा इनसे हट करके होती है, तो हम जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ना तो आपको ता मिलेगा और ना ही आपको रहा मिलेगा। इसके अलावा अगर चाहे जो भी दूसरे शब्द या अक्षर मिलते हैं, तुरंत हम पहचानेंगे कि वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हमने क्या पढ़ा बेटा? अगर हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता के साथ हा मिले, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर रहा के साथ हा मिले, वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर रहा के साथ हा मिले और बीच में कहीं पर, आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर रहा के साथ केवल हा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रहा हा के साथ एक चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, टाइम। तुरंत आप बताएंगे कि वो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके। और बेटा जब आपको ना तो ता मिले और ना ही रहा मिले, इसके अलावा कोई दूसरे शब्द आपको मिले, तुरंत आप समझ जाएंगे कि वो हिंदी वाक्य आपका किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट के किस पार्ट्स का है। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। दूसरा लिखा हमने, वह विद्यालय जा रहा है। तीसरा लिखा हमने, वह विद्यालय जा चुका है। चौथा लिखा हमने, वह विद्यालय गया है। पांचवा लिखा हमने, वह 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ध्यान देना है कि सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आया है, कौन सा अक्षर आया है। तो हमें क्या मिलता है कि जितने भी, जैसे हमने पांच सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 5 सेंटेंस लिखे हैं, तो सबसे लास्ट में मुझे क्या मिलता है? हा 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 और हा। इसका मतलब ये पांचों किस टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये दिए गए जो भी वाक्य हैं वो किस टेंस के हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में मुझे क्या मिल गया? हा मिल गया। अब मैं देखता हूं इस हा के पहले मुझे क्या मिला? ता मिला। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो आपका किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके अंत में हा के पहले आपको क्या मिला? रहा मिला। इसका मतलब ये वाक्य आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब यहां पर क्या मिला बेटा? ध्यान दीजिएगा। हा मिला, हा के पहले ना तो आपको ता मिला ना तो आपको रहा मिला। मैंने बताया जब आपको ना तो ता मिले हा के पहले और ना ही रहा मिले, तो तुरंत आप समझ जाइए वो हिंदी वाक्य आपका परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हुई है। हा मिला और हा के पहले ना तो मुझे ता मिला और ना ही हमें रहा मिला। इसका मतलब ये भी वाक्य मेरा किस टेंस का है? परफेक्ट का है। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम पहुँचते हैं लास्ट वाले सेंटेंस में। लास्ट वाले सेंटेंस में मैं देखता हूँ हा के साथ मुझे रहा मिला, तो मेरा दिमाग काम करता है कि शायद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन जब मैं बीच में देखता हूँ तो यहाँ पर 2 घंटा दिया गया है, जो कि मेरा टाइम है। अगर आपको रहा हा के साथ टाइम मिलता है तो वो क्लियर हो जाता है कि आपका वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। किसका है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है ना? हमें लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि भाई अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको हा मिले, तुरंत आप समझ जाओ कि वो सारे वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस के हैं। अगर उस हा के पहले मुझे ता मिले तो वो इंडेफिनिट का। अगर हा के पहले मुझे रहा मिले तो कंटिन्यूअस का। अगर हा के पहले ता और रहा के अलावा कोई भी दूसरे शब्द अक्षर मिले तो मुझे पहचानना है, तुरंत समझना है कि वो मेरा परफेक्ट का है, जो कि इन दोनों वाक्यों में मैंने आपको बताया। और अगर रहा हा के साथ मुझे टाइम मिल जाए, वो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है। चलिए ठीक है ना? अब मैं आपके एक डाउट को दूर करना चाह रहा हूं, जो कि मैंने बताया था, सबसे पहला ही टॉपिक बताया था कि भाई टेंस का मतलब टाइम और वर्क से टेंस मिलकर के बनता है। टेंस किससे मिलकर के बनता है? टाइम और वर्क से मिलकर के बनता है। ये मैंने बताया आपको सबसे शुरुआत में कि टेंस इक्वल टू टेंस किससे मिलकर के बनता है? टाइम और
वर्क से। ये मिलकर के बनते कैसे हैं मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, दूर हो जाएंगे। जैसे मैं 3 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, वह जाता है, वह गया है, वह जाएगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर वह गया था, ठीक। पहला लिखा आपने वह जाता है, वह गया था और वह जाएगा। अच्छा, इन तीनों वाक्यों में एक शब्द ऐसा है जो आपको टाइम दिखा रहा है, जो आपको क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। जैसे बेटा यहाँ पर जाता है, जाता है, और यहाँ पर जाता था, और यहाँ पर जाएगा। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है भाई? मैं कहता हूँ वो जाता है, तीनों में जाने की बात की गई है। मैं कह रहा हूँ वह जाता है, वह गया है, वह जाएगा। यहाँ पर हा, था, गा, ये तीनों आपके क्या दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। तो ये हा किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट की। था किसकी पहचान होती है, पास्ट की। और ये गा किसकी पहचान होती है, फ्यूचर की। इसका मतलब ये तीनों आपके क्या हुए, टाइम हुए। ये तीनों क्या हुए आपके, टाइम हुए। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होता है वो मेरा टाइम होता है। अब देखिए एक चीज, यहां पर जाता, जाता किसकी पहचान बता रहा है, जाता जो है वो किसकी पहचान बता रहा है, वो इंडेफिनिट की पहचान बता रहा है। कैसे भाई? इस जाता में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। ये किसकी पहचान बता रहा है, इंडेफिनिट की पहचान बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये ता जो है वो इंडेफिनिट की पहचान बता रहा है। और ये इंडेफिनिट मेरा क्या है, जाना आपका क्या है, काम है। जाना क्या है आपका, काम है। ये जाना इंडेफिनिट बता रहा है और ये जाना क्या है, काम है। इसका मतलब इंडेफिनिट आपका क्या है, वर्क है। क्या है, वर्क है। इसका मतलब ऐसे ही जब आपके टाइम और वर्क मिलते हैं तो आपका क्या बनाता है, टेंस बनाता है। टेंस के नियम तभी आप किसी भी सेंटेंस में लगाएंगे जब उस सेंटेंस में आपको टाइम भी मिले और वर्क भी मिले। अगर टाइम और वर्क नहीं मिलता है, दोनों नहीं मिलते हैं, तो आपको ध्यान देना है। अनुवाद तो उसका ट्रांसलेट तो आप करेंगे, लेकिन उसका ट्रांसलेट जो करेंगे वो टेंस के नियमानुसार नहीं करेंगे। ओके, चलिए आज हम यहीं तक बेटा आपको समाप्त करते हैं, मतलब यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक कल मैं आपको बताऊंगा। ओके।